योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी गीता में कर्म, यज्ञ, वर्ण, वर्ण संकर, युद्ध, क्षेत्र, ज्ञान इत्यादि शब्दों पर बार बार बल दिया है। इन शब्दों का अपना आशय है और पुनरावृत्ति में भी इनका अपना सौंदर्य है। हिंदी रूपांतरण में इन शब्दों को उसी आशय में लिया गया है तथा आवश्यक स्थलों की व्याख्या भी की गई है। गीता के आकर्षण निम्नलिखित प्रश्न हैं, जिनका आशय आधुनिक समाज खो चुका है। वे इस प्रकार हैं जिन्हें यथार्थ गीता में आप पाएंगे। श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे। सत्य, आत्मा ही सत्य है। सनातन, आत्मा सनातन है, परमात्मा सनातन है। सनातन धर्म परमात्मा से मिलाने वाली क्रिया है। युद्ध दैवी एवं आसुरी संपदाओं का संघर्ष युद्ध है। ये अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं। इन दोनों का मिटना परिणाम है। युद्ध स्थान यह मानव शरीर और मन सहित इंद्रियों का समूह युद्ध स्थल है। ज्ञान परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। योग संसार के संयोग वियोग से रहित अव्यक्त ब्रह्म के मिलन का नाम योग है। ज्ञान योग आराधना ही कर्म है। अपने पर निर्भर होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। निष्काम कर्म योग इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। श्री कृष्ण ने किस सत्य को बताया? श्री कृष्ण ने उसी सत्य को बताया जिसको तत्वदर्शियों ने पहले देख लिया था और आगे भी देखेंगे। यज्ञ साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। कर्म यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। वर्ण आराधना की एक ही विधि जिसका नाम कर्म है, जिसको 4 श्रेणियों में बांटा है, वही 4 वर्ण है। ये एक ही साधक का ऊंचा नीचा स्तर है, न कि जाति। वर्ण संकर परमात्म पथ से च्युत होना, साधन में भ्रम उत्पन्न हो जाना वर्ण संकर है। मनुष्य की श्रेणी अंतःकरण के स्वभाव के अनुसार मनुष्य 2 प्रकार का होता है। एक देवताओं जैसा, दूसरा असुरों जैसा। यही मनुष्य की 2 जातियां हैं जो स्वभाव द्वारा निर्धारित हैं और यह स्वभाव घटता बढ़ता रहता है। देवता हृदय देश में परम देव परमात्मा का देवत्व अर्जित कराने वाले गुणों का समूह है। बाह्य देवताओं की पूजा कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे अविवेकी और मूढ़ बुद्धि की देन है। वे मेरे ही पुजारी हैं, किंतु अविधि पूर्वक है। अवतार व्यक्ति के हृदय में होता है, बाहर नहीं। विराट दर्शन योगी के हृदय में ईश्वर के द्वारा दी गई अनुभूति है। भगवान साधक में दृष्टि बनकर खड़े हों तभी दिखाई पड़ते हैं। पूजनीय देव इष्ट एकमात्र परात्पर ब्रह्म ही पूजनीय देव है। उसे खोजने का स्थान हृदय देश है। उसकी प्राप्ति का स्रोत उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित प्राप्ति वाले महापुरुष के द्वारा है। अब इनमें से योगेश्वर श्री कृष्ण का स्वरूप समझने के लिए अध्याय 3 तक आपको पढ़ना होगा।
और अध्याय 13 तक आप स्पष्ट समझने लगेंगे कि श्री कृष्ण योगी थे। अध्याय 2 से ही सत्य निखर जाएगा। सनातन और सत्य एक दूसरे के पूरक हैं। ये अध्याय 2 से ही स्पष्ट होगा, वैसे पूर्ति पर्यंत चलेगा। युद्ध अध्याय 4 तक स्पष्ट होने लगेगा। 11 तक संशय निर्मूल हो जाएगा। वैसे अध्याय 16 तक देखना चाहिए। युद्ध स्थल के लिए अध्याय 13 बार-बार देखें। ज्ञान अध्याय 4 से स्पष्ट होगा तथा अध्याय 13 में भली प्रकार समझ में आएगा कि प्रत्यक्ष दर्शन का नाम ज्ञान है। योग अध्याय 6 तक आप समझ सकेंगे। वैसे पूर्ति पर्यंत योग के विभिन्न अंशों की परिभाषा है। ज्ञान योग अध्याय 3 से 6 तक स्पष्ट हो जाएगा। आगे देखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। निष्काम कर्म योग अध्याय 2 से आरंभ होकर पूर्ति पर्यंत है। यज्ञ आप अध्याय 3 से 4 तक पढ़ें, स्पष्ट हो जाएगा। कर्म का नाम अध्याय 2/39 में प्रथम बार लिया गया है। इसी श्लोक से अध्याय 4 तक पढ़ लें तो स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म का अर्थ आराधना, भजन क्यों है। अध्याय 16 और 17 यह विचार स्थिर कर देता है कि यही सत्य है। वर्ण संकर अध्याय 3 में और अवतार अध्याय 4 में स्पष्ट हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था के लिए अध्याय 18 देखना होगा। वैसे संकेत अध्याय 3 और 4 में भी है। मनुष्य की देवासुर जातियों के लिए अध्याय 16 द्रष्टव्य है। विराट दर्शन अध्याय 10 से 11 तक स्पष्ट हो गया है। अध्याय 7, 9 और 15 में भी इस पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय 7, 9 और 17 में बाह्य देवताओं की अस्तित्वहीनता स्पष्ट हो जाती है। परमात्मा के पूजन की स्थली हृदय देश ही है, जिसमें ध्यान, श्वास प्रश्वास के चिंतन इत्यादि की क्रियाएं जो एकांत में बैठकर की जाती हैं। अध्याय 3, 4, 6 और 18 में स्पष्ट है। बहुत सोचने विचारने से क्या प्रयोजन है। यदि अध्याय 6 तक ही अध्ययन कर लें तो भी यथार्थ गीता का मूल आशय आपकी समझ में आ जाएगा। गीता जीविका संग्राम का साधन नहीं, अपितु जीवन संग्राम में शाश्वत विजय का क्रियात्मक प्रशिक्षण है। इसलिए युद्ध ग्रंथ है जो वास्तविक विजय दिलाता है। किंतु गीतोक्त युद्ध तलवार, धनुष, वाण, गदा और फरसे से लड़ा जाने वाला सांसारिक युद्ध नहीं है और न इन युद्धों में शाश्वत विजय निहित है। ये सत प्रवृत्तियों का संघर्ष है जिनके रूपकात्मक वर्णन की परंपरा रही है। वेद में इंद्र और वृत्र, विद्या और अविद्या, पुराणों में देवासुर संग्राम, महाकाव्यों में राम और रावण, कौरव एवं पांडवों के संघर्ष को ही गीता में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, दैवी संपद एवं आसुरी संपद, सजातीय एवं विजातीय, सद्गुण एवं दुर्गुणों का संघर्ष कहा गया है। यह संघर्ष जहां होता है वह स्थान कहां है? गीता का धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र भारत का कोई भूखंड नहीं, बल्कि स्वयं गीताकार के शब्दों में इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। कौन्तेय, यह शरीर ही एक क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कार रूप से सदैव उगता है। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 विकार और 3 गुणों का विकार इस क्षेत्र का विस्तार है।
प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म जन्मांतरों से करते ही तो बीत रहा है, यही कुरुक्षेत्र है। सद्गुरु के माध्यम से साधना के सही दौर में पड़कर साधक जब परम धर्म परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, तब यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाता है। यह शरीर ही क्षेत्र है। इसी शरीर के अंतराल में अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां पुरातन हैं, दैवी संपद और आसुरी संपद। दैवी संपद में है पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। पुण्य जागृत होने से पहले मनुष्य जो कुछ भी कर्तव्य समझकर करता है, अपनी समझ से वह कर्तव्य ही करता है, किंतु उससे कर्तव्य होता नहीं, क्योंकि पुण्य के बिना कर्तव्य को समझा ही नहीं जा सकता। कुंती ने पांडु से संबंध होने से पूर्व जो कुछ भी अर्जित किया वह था कर्ण। आजीवन कुंती के पुत्रों से लड़ता रह गया। पांडवों का दुर्धर्ष शत्रु यदि कोई था तो वह था कर्ण। विजातीय कर्म ही कर्ण है, जो बंधनकारी है, जिससे परंपरागत रूढ़ियों का चित्रण होता है। पूजा पद्धतियां पिंड नहीं छोड़ती। पुण्य जागृत होने पर धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, नियम रूपी नकुल, सत्संग रूपी सहदेव, सात्विकता रूपी सात्यकी, काया में सामर्थ्य रूपी काशीराज, कर्तव्य के द्वारा भव पर विजय कुंती भोज इत्यादि इष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्तियों का उत्कर्ष होता है, जिनकी गणना 7 अक्षौहिणी है। अक्ष दृष्टि को कहते हैं। सत्यमयी दृष्टिकोण से जिसका गठन है वह है दैवी संपद। परम धर्म परमात्मा तक की दूरी तय कराने वाली ये 7 सीढ़ियां, 7 भूमिकाएं हैं, न कि कोई गणना विशेष। वस्तुतः ये प्रवृत्तियां अनंत हैं। दूसरी ओर है कुरुक्षेत्र, जिसमें 10 इंद्रियां और 1 मन, 11 अक्षौहिणी सेना है। मन सहित इंद्रियमयी दृष्टिकोण से जिसका गठन है वह है आसुरी संपद, जिसमें है अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जो सत्य को जानते हुए भी अंधा बना रहता है। उसकी सहचारिणी है गांधारी। इंद्रिय आधार वाली प्रवृत्ति। इनके साथ हैं मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुद्धि रूपी दुःशासन, विजातीय कर्म रूपी कर्ण, भ्रम रूपी भीष्म, द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य, आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, विकल्प रूपी विकर्ण, अधूरी साधना में कृपा के आचरण रूपी कृपाचार्य, और इन सब के बीच जीव रूपी विदुर है, जो रहता है अज्ञान में, किंतु दृष्टि सदैव पांडवों पर है। पुण्य से प्रवाहित प्रवृत्ति पर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का शुद्ध अंश है। इस प्रकार आसुरी संपद भी अनंत है। क्षेत्र एक ही है, यह शरीर। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं। एक प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच अधम योनियों का कारण बनती है, तो दूसरी परम पुरुष परमात्मा में विश्वास और प्रवेश दिलाती है। तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में क्रमशः साधन करने पर दैवी संपद का उत्कर्ष और आसुरी संपद का सर्वथा शमन हो जाता है। जब कोई विकार ही नहीं रहा, मन का सर्वथा निरोध और निरुद्ध मन का भी विलय हो जाता है, तो दैवी संपद की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष के अनंतर पांडव पक्ष के योद्धा भी योगेश्वर में समाहित हो रहे हैं। पूर्ति के साथ दैवी संपद भी विलीन हो जाती है।
अंतिम शाश्वत परिणाम निकल आता है। इसके पश्चात महापुरुष यदि कुछ करता है तो केवल अनुयायियों के मार्गदर्शन के लिए ही करता है। लोक संग्रह की इसी भावना से महापुरुषों ने सूक्ष्म मनोभावों का वर्णन उन्हें ठोस स्थूल रूप देकर किया है। गीता छंदोबद्ध है, व्याकरण सम्मत है, किंतु इसके पात्र प्रतीकात्मक हैं, अमूर्त योग्यताओं के मूर्त रूप मात्र है। गीता के आरंभ में 30-40 पात्रों का नाम लिया गया है, जिनमें आधे सजातीय हैं, आधे विजातीय। कुछ पांडव पक्ष के हैं, कुछ कौरव पक्ष के। विश्व रूप दर्शन के समय इनमें से 4-6 नाम पुनः आए हैं, अन्यथा संपूर्ण गीता में इन नामों की चर्चा तक नहीं है। एकमात्र अर्जुन ही ऐसा पात्र है जो आरंभ से अंत तक योगेश्वर के समक्ष है। वह अर्जुन भी केवल योग्यता का प्रतीक है, न कि व्यक्ति विशेष। गीता के आरंभ में अर्जुन सनातन कुल धर्म के लिए विकल है, किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान बताया और निर्देश दिया कि आत्मा ही सनातन है, शरीर नाशवान है, इसलिए युद्ध कर। इस आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि अर्जुन कौरवों को ही मारे। पांडव पक्ष के भी शरीरधारी ही तो थे, दोनों ओर संबंधी ही तो थे। संस्कारों पर आधारित शरीर क्या तलवार से काटने पर समाप्त हो सकेगा? जब शरीर नाशवान है, जिसका अस्तित्व है ही नहीं, तो अर्जुन कौन था? श्री कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े थे? श्री कृष्ण ने कहा, जो शरीर के लिए परिश्रम करता है वह पापायु मूढ़ बुद्धि पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यदि श्री कृष्ण किसी शरीरधारी की रक्षा में खड़े हैं, तब तो वे भी मूढ़ बुद्धि हैं, व्यर्थ ही जीने वाले हैं। वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है। अनुरागी के लिए महापुरुष सदैव खड़े हैं। अर्जुन शिष्य था और श्री कृष्ण एक सद्गुरु थे। विनयावनत होकर उसने कहा, धर्म के मार्ग में मोहित चित्त मैं आपसे पूछता हूं, जो श्रेय अर्थात परम कल्याणकारी हो वह उपदेश मेरे प्रति कहिए। अर्जुन श्रेय चाहता था, प्रेय अर्थात भौतिक पदार्थ नहीं। केवल कहिए ही नहीं, साधिए, संभालिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। इसी प्रकार गीता में स्थान स्थान पर स्पष्ट है कि अर्जुन आर्त अधिकारी है और योगेश्वर श्री कृष्ण एक सद्गुरु हैं। वे सद्गुरु अनुरागी के साथ सदैव रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। जब भावुकतावश कोई व्यक्ति पूज्य महाराज जी के पास रहने का आग्रह करने लगता है, तब वे कहा करते थे, जाओ, शरीर से कहीं रहो, मन से मेरे पास आते रहो। प्रातः सायं राम शिव ओम किसी 1, 2, 2.5 अक्षर के नाम का जाप करो और मेरे स्वरूप का हृदय में ध्यान धरो। 1 मिनट भी स्वरूप पकड़ लोगे तो जिसका नाम भजन है वो मैं तुम्हें दूंगा। इससे अधिक पकड़ने लगोगे तो हृदय से रथी बनकर सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जब सुरत पकड़ में आ जाती है तो इसके बाद महापुरुष इतना ही पास में रहते हैं जितना हाथ, पांव, नाक, कान इत्यादि आपके पास है। आप हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, वह सदैव समीप है। मन में विचारों के उठने से भी पहले वे मार्गदर्शन करने लग जाते हैं। अनुरागी के हृदय में वह महापुरुष सदैव आत्मा से अभिन्न होकर जागृत रहते हैं। अर्जुन
अनुराग का प्रतीक है। गीता के 11वें अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण का ऐश्वर्य देखने पर अर्जुन अपनी क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा। श्री कृष्ण ने क्षमा किया और याचना के अनुरूप सौम्य स्वरूप में आकर कहा, अर्जुन, मेरे इस स्वरूप को न पहले किसी ने देखा है और न भविष्य में कोई देख सकेगा। तब तो गीता हम लोगों के लिए व्यर्थ है, क्योंकि उस दर्शन की योग्यताएं अर्जुन तक सीमित रह गईं। जबकि उसी समय संजय देख रहा था, पहले भी उन्होंने कहा, बहुत से योगी जन ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। अंततः वे महापुरुष कहना क्या चाहते हैं? वस्तुतः अनुराग ही अर्जुन है, जो आपके हृदय की भावना विशेष है। अनुराग विहीन पुरुष न कभी पूर्व में देख सका है और न ही अनुराग विहीन पुरुष भविष्य में कभी देख सकेगा। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तब ज्ञान बिरागा। अतः अर्जुन एक प्रतीक है। यदि प्रतीक नहीं है तो गीता का पीछा छोड़ दें। गीता आपके लिए नहीं है, क्योंकि उस दर्शन की योग्यता अर्जुन तक ही सीमित रह गई। अध्याय के अंत में योगेश्वर निर्णय देते हैं, अर्जुन, अनन्य भक्ति और श्रद्धा द्वारा मैं इस प्रकार प्रत्यक्ष देखने के लिए, अर्थात जैसा तूने देखा, तत्व से स्पष्ट जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूं। अनन्य भक्ति अनुराग का ही दूसरा रूप है और यही अर्जुन का स्वरूप भी है। अर्जुन पथिक का प्रतीक है। इस प्रकार गीता के पात्र प्रतीकात्मक हैं, यथा स्थान उनका संकेत है। रहे हो कोई ऐतिहासिक श्री कृष्ण और अर्जुन, निश्चय ही हुआ हो कोई विश्व युद्ध, किंतु गीता में भौतिक युद्ध का चित्रण कदापि नहीं है। उस ऐतिहासिक युद्ध के मुहाने पर घबराया तो था अर्जुन, न कि सेना। सेना तो लड़ने को तैयार खड़ी थी। क्या गीता का उपदेश देकर श्री कृष्ण ने सव्यसाची अर्जुन को सेना की योग्यता का बनाया? वस्तुतः साधन लिखने में नहीं आता, सब कुछ पढ़ लेने के बाद भी चलना शेष ही रहता है। यही प्रेरणा यथार्थ गीता है। सद